निधि की रसोई में आज हम बनाएंगे एक ऐसी सब्ज़ी जो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है। सब्ज़ी देखकर आप समझ ही गए होंगे कि मैं कौन सी सब्ज़ी की बात कर रही हूँ। जी हाँ, मैं सहजन की सब्ज़ी की बात कर रही हूँ। तो आज हम बनाएंगे सहजन की सब्ज़ी और इसकी सबसे ख़ास बात ये है कि हम इसे बिना प्याज लहसुन के बनाएंगे और इसका जो टेस्ट है वो प्याज लहसुन वाली सब्ज़ी से भी ज़्यादा अच्छा आएगा। तो हमने यहाँ पर ली है 250 ग्राम सहजन की फलियाँ। इन्हें हमने पहले ही धोकर रख दिया था। अब हम इन्हें छोटे छोटे पीस काट लेंगे। 2 से 3 इंच के लगभग हमें इस तरह से इसके पीस जो हैं वो काट लेने हैं। उसके बाद हम इसमें 2 गिलास पानी डालकर इसको उबालेंगे। इसे कितनी देर उबालना है और बाकी इसमें क्या क्या मसाले तैयार करने हैं ये हम आगे वीडियो में जानेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लीजिए। अब से क्योंकि श्रावण महीना स्टार्ट हो गया है और श्रावण महीने पे हमारे घर पे प्याज लहसुन नहीं खाए जाते, इसलिए हमारे घर पे जो भी सब्ज़ी बनती है वो बिना प्याज लहसुन की बनती है। तो आपके घर पे भी अगर श्रावण महीने में, नवरात्रि में या और किसी दिन प्याज लहसुन नहीं खाए जाते और आपको सब्ज़ियाँ बनानी हो तो मैंने कुछ सब्ज़ियाँ आप लोगों के साथ बिना प्याज लहसुन वाली शेयर करी है और आगे पूरे महीने हम बिना प्याज लहसुन वाली सब्ज़ी ही आपके साथ शेयर करेंगे। तो इस तरह की नई रेसिपी देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। फली को हमने उबलने के लिए रख दिया है। अब यहाँ पे हमने लिया है लगभग 4 चम्मच जितने मूंगफली के दाने और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर। मूंगफली के दाने हमने कच्चे ही पीसे हैं। अब 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, इनको भी हम काट कर इनका पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए 1 मिनट में ही हमारा जो पेस्ट है वो बन के रेडी हो जाएगा। पेस्ट कब डालना है, मूंगफली दाने कब डालना है और फलियां जो है हमारी वो कब डालनी है, ये हम आगे वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। अब देखिए इस तरह से हमारी जो फलियां हैं ये उबलने लगी हैं। फली को कितनी देर उबालना है इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा। ये देखिए इस तरह से आप इसको हाथ में लेके और देख सकते हैं। अगर हम फलियों को कम उबालते हैं तो सब्जी का टेस्ट जो है वो अच्छा नहीं आएगा और अगर हम सब्जी को बहुत ज़्यादा उबाल देते हैं तब भी सब्जी का टेस्ट जो है वो बिगड़ जाएगा, क्योंकि पूरी जो फलियां हैं वो सब्जी में घुल जाएगी। इसलिए हमें फलियों को मीडियम फ्लेम पर 3 से 5 मिनट के लिए उबालना है और आप हाथ से इस तरह से तोड़कर देख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर ऑयल गरम करेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे आधी चम्मच जीरा, उसके बाद हम इसमें डालेंगे हमारे टमाटर का पेस्ट। टमाटर का पेस्ट डालने के लिए हमें गैस की फ्लेम जो है वो मीडियम ही रखनी है, क्योंकि अगर हम फ्लेम को कम कर देंगे तो हमारा तेल ठंडा पड़ जाता है और सब्ज़ी का जो टेस्ट है वो बिगड़ जाता है। और क्योंकि टमाटर पानी छोड़ देते हैं पीसने के बाद, इसलिए इनको गरम तेल में ही हमें फ्राई करना होता है। 3 से 4 मिनट तक हम टमाटर के पेस्ट को अच्छे से फ्राई करेंगे। मीडियम फ्लेम पर ही आपको गैस को चलने देना है। उसके बाद हम इसमें बाकी मसाले ऐड करेंगे। अब देखिए प्याज का जो कलर है थोड़ा चेंज हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे मूंगफली दाने। मूंगफली दाने क्योंकि हमने कच्चे ही पीसे थे, इसलिए इसको भी हमें 1 मिनट तक अच्छे से फ्राई करना है। अगर आप भुने हुए दाने का पेस्ट बनाकर सब्जी में डालते हैं तो फिर आप बाकी मसाले भी साथ में डाल सकते हैं। हमने यहाँ पे क्योंकि कच्चे दाने का पेस्ट बनाया है, इसलिए हम इसे 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। उसके बाद ही हम इसमें बाकी मसाले ऐड करेंगे। आप भी अपने घर पर सहजन की ये बिना प्याज लहसुन वाली सब्ज़ी एक बार ज़रूर बनाइएगा, सबको पसंद आएगी। और सहजन की सब्ज़ी जो है वो हमें महीने में कम से कम 2 बार खानी चाहिए, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे विटामिन्स होते हैं और ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा गुणकारी होती है। और साथ ही अब तो मैंने आपके साथ इसकी रेसिपी भी शेयर कर दी है। बहुत ही सरलता से हम इस सब्ज़ी को बना सकते हैं और अब तो बिना प्याज लहसुन के भी आप इस सब्ज़ी को बना सकते हैं। जैसे हम बाकी सब्ज़ी बनाते हैं उसी तरह इस सब्ज़ी को भी बनाना है। बस थोड़ा सा हमें मेज़रमेंट का और रेसिपी का, टाइमिंग का ध्यान रखना है, तो हमारी ये जो सब्ज़ी है ये बनकर तैयार हो जाती है। तो देखिए अब हम प्याज और दाने के पेस्ट को 1 मिनट तक इस तरह से अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें बाकी के जो हमारे मसाले हैं वो ऐड करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती है। अभी क्योंकि श्रावण का महीना चल रहा है और सभी के
श्रावण के महीने में फास्ट रखे जाते हैं, तो मैंने आपसे व्रत की काफ़ी सारी रेसिपीज़ शेयर करी है और व्रत के लिए लड्डू कैसे बनाए जाते हैं वो रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। आप वो रेसिपी चैनल पर जाकर ज़रूर देखें और इस तरह से लड्डू बनाएं, मुझे कमेंट में बताएं कि आपके लड्डू कैसे बने हैं। तो देखिए, इस तरह से हम बहुत ही पेशेंस के साथ टमाटर के पेस्ट को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हमारी सब्ज़ी का जो टेस्ट है वो इस बात पर भी डिपेंड करता है कि हमने मसालों को कैसे भुना है, इसलिए हमें टाइमिंग का बहुत ही ध्यान रखना होता है। अब देखिए, हमारे टमाटर जो है वो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तो अब हम इसमें बाकी मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने डाली है आधी चम्मच मिर्च पाउडर, आधी चम्मच नमक, 2 चम्मच धनिया पाउडर और 3 चम्मच के लगभग हमें इसमें डालना है बेसन। मेरे रसोई में क्योंकि सिका हुआ बेसन होता है तो मैंने वही डाला है। आपके पास अगर नहीं है तो आप सब्ज़ी बनाने से पहले बेसन को सेंक लीजिए, क्योंकि इस सब्ज़ी में सिका हुआ बेसन ही डलता है और हम इसे बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। इस सब्ज़ी में मैंने जितने मसाले डाले हैं उसमें से हमें कुछ भी स्किप नहीं करना है। जब श्रावण महीना ख़त्म हो जाएगा तो मैं आपके साथ प्याज लहसुन वाली सब्ज़ी की रेसिपी भी ज़रूर शेयर करूँगी। ये देखिए, अब हमें इस मसाले को 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर अच्छे से पका लेना है। अब हमें गैस की जो फ्लेम है वो लो कर देनी है, क्योंकि हमने इसमें बेसन, धनिया पाउडर, इस तरह की चीज़ें डाली हुई है। तो अगर हम फुल फ्लेम पर या मीडियम फ्लेम पर गैस को चालू रखेंगे तो हमारे मसाले जो है वो जल जाएंगे। इसलिए हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर मसालों को अच्छे से पका लेना है। उसके बाद हमें अपनी फलियों को पानी से निकाल के इस तरह से इसमें डाल देना है। पानी सहित इसमें नहीं डालना है, पानी से निकाल के सारी फलियों को हम इस मसाले में डाल देंगे और इस पेस्ट को अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि सारी जो फलियां हैं वो मसालों में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। 2 से 3 मिनट के लिए हमें इसको अच्छे से हिलाना है। और इस मसाले में जो ऑयल है उससे क्या होता है कि फलियां जो हैं वो पूरी ऑयल में फ्राई हो जाती है ना। तो 2-3 मिनट के लिए हमें इसे अच्छे से हिलाना है। तुरंत ही इसमें पानी नहीं डाल देना है, वरना फली अलग जाएगी और सब्जी अलग जाएगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि मसाले डालने के बाद आप 2 से 3 मिनट के लिए इस तरह से सब्जी को मसालों में मिक्स ज़रूर करें। हमारी सहजन की जो सब्जी है, फलियां हैं, ये मसालों में अच्छी तरह से मिक्स हो जानी चाहिए। देखिए, इस तरह से हमें अच्छे से फलियों को पकाना है और आपको डरना बिल्कुल नहीं है कि फलियां घुल जाएगी या टूट जाएगी, क्योंकि हमने फलियों को मीडियम ही उबाला है, बहुत ज़्यादा नहीं उबाला है ना। इसलिए हमें इस तरह से अच्छे से इसको मिक्स करना है। इसमें पानी कब और कौन सा डालना है वो मैं आप लोगों से आगे शेयर करूँगी। तो देखिए, इस तरह से हमें 2-3 मिनट के लिए बहुत अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। और पानी ही इसमें हम वही डालेंगे जिसमें हमने सब्जियां उबाली थी, कि उस पानी को इसमें सब्जी में डालने से सब्जी का जो टेस्ट है वो अच्छा आता है। दूसरी बात, अगर जिस पानी में हमने सब्जी को उबाला था वो पानी हम फेंक देंगे तो उसमें सारे सब्जी का जो गुण है वो तो चला जाता है, इसलिए हम वही पानी डालेंगे। ये पानी डालने से सब्जी का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है। तो ये पानी डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी हमें गैस को लो फ्लेम पर ही चलने देना है और पूरा इस तरह से अच्छे से मिक्स करना है, वरना ऐसा ना हो कि मसाले नीचे चिपक गए, फलियां ऊपर आ रही है। इस तरह से हमें इसको पानी को डालते हुए, चलाते हुए अच्छे से मिक्स करना है और बिल्कुल लो फ्लेम पर सब्जी को ढक कर रख देना है 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट में हमारी सब्जी जो है वो अच्छे से उबल जाएगी और इसका जो टेस्ट है वो काफ़ी अच्छा आएगा। तो देखिए, आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि कितनी अच्छी सब्ज़ी बनी है और कोई कह नहीं सकता कि ये बिना प्याज लहसुन की सब्ज़ी है। इसलिए आप लोग भी एक बार ये सब्ज़ी घर पर ज़रूर बनाएं। और एक बात की, जैसे कि हम सब जानते हैं कि सब्ज़ी जो है ये बहुत और बहुत गुणकारी होती है, तो हमें महीने में कम से कम 2 बार ये सब्ज़ी ज़रूर बनाकर खानी चाहिए। बच्चों को भी खिलाएं, बड़ों को भी खिलाएं। आपके घर में कोई बुज़ुर्ग रहते हैं उन्हें भी ये सब्ज़ी ज़रूर खिलाएं। इस सब्ज़ी को खाने से कुछ भी नुकसान नहीं होते। ये सब्ज़ी आप कभी भी खा सकते हैं। और देखिए, ये सब्ज़ी देखकर कोई नहीं कह सकता कि बिना प्याज लहसुन वाली सब्ज़ी है।
तो आप भी इस तरह से सहजन की सब्जी एक बार अपने घर पर ज़रूर बनाएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। आपको ये बिना प्याज लहसुन वाली सहजन की सब्ज़ी की रेसिपी कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी श्रावण का महीना चल रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ओम नमः शिवाय का जाप कीजिएगा। खाना बनाते समय या किसी भी काम को करते समय अगर हम ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो हमारा कनेक्शन जो है वो सीधा शिव जी से होता है। और अगर हम खाना बनाते समय शिव जी का मंत्र जाप या नाम ले रहे हैं, इससे क्या होता है कि हमारे खाने में भी शिव जी का आशीर्वाद बना रहता है। कहते हैं जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। तो इसलिए हमें खाना बनाते वक्त हमेशा भगवान के नाम लेते हुए खाने को बनाना चाहिए। तो यही थी हमारी बिना प्याज लहसुन वाली सहजन की सब्जी। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय सिया राम।